हेलो साथियों, द ब्रोक मिलेनियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, डेली की इस करंट अफेयर्स वीडियो में आज है 13 अगस्त 2021 और 13 अगस्त 2021 जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनने वाले हैं हम उन पे चर्चा करेंगे। तो पहले हम लोग 10 फुल डिटेल प्रश्न पढ़ेंगे, उसके बाद इन 10 फुल डिटेल प्रश्न का जो है रिवीजन करेंगे और रिवीजन करने के बाद डेली का जो स्टैटिक डोज हम लगाते हैं उसको करेंगे। उसके बाद स्टैटिक के बाद आपका हम कल वाले प्रश्नों का टेस्ट लगाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? इसका आंसर 20 हो जाएगा सिंगापुर। अभी सिंगापुर ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में शीर्ष पर रहा है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। इसका आंसर 20 हो जाएगा सिंगापुर। अब आइए देखते हैं सिंगापुर के बारे में। फर्स्ट रैंक पे सिंगापुर था आपका ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब टॉप 3 और इसको जारी कौन करता है इसके बारे में जानेंगे, और भारत की रैंक क्या थी इसके बारे में भी जानेंगे। तो आइए पहले इंपॉर्टेंट पर चर्चा करते हैं। तो युवा विकास के मामलों में भारत विश्व में 122वें स्थान पर है। भारत वर्ष 2010 से 2018 के बीच युवा विकास का क्षेत्र सबसे तेजी से उभरे 5 देशों में शामिल है। अब ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स, तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो युवा शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, समानता और समावेश, शांति और सुरक्षा और राजनीतिक और नागरिक भागीदारी के विकास के आधार पर यह रैंकिंग की जाती है। अब आइए हम टॉप 3 देश की बात करेंगे। तो ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में टॉप 3 देश में फर्स्ट पे था सिंगापुर आपका, सेकेंड पे था आपका स्लोवेनिया और थर्ड पे था आपका नॉर्वे। तो इसको ध्यान में रखेंगे। अब बात है भारत की रैंक की, तो आइए बताएं भारत का स्थान जो है 122वां था, और इसको जारी कौन करता है? तो लंदन स्थित कॉमनवेल्थ सचिवालय, इसके द्वारा यह जारी किया जाता है, तो इसको ध्यान में आप रखेंगे। अब बात इंडेक्स की है, तो आइए अब टॉप 5 इंडेक्स देखते हैं। तो पहला है आपका ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान कौन सा था? तो आपका आंसर हो जाएगा 10वां, और टॉप पे था अमेरिका, इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में 2021 में भारत कौन सा रैंक पे था? तो 20वें पे था, और टॉप देश कौन था? तो अमेरिका था। अगला देखते हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 Q3 2021 में शीर्ष देश जापान था और भारत का स्थान 90वां था। अगला प्रश्न देखते हैं वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो फर्स्ट पे था आइसलैंड, और इसमें भारत का स्थान था 135वां। अगला देखते हैं नवीकरणीय ऊर्जा देश आकर्षकता सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो आंसर होगा आपका अमेरिका, और भारत की रैंक थी जो तीसरी थी, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना किस राज्य की सरकार ने शुरू की है? तो इसका आंसर आपका डी से हो जाएगा राजस्थान सरकार ने। तो भी राजस्थान सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना को शुरू किया है। अब आइए क्रेडिट कार्ड योजना, इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट पर चर्चा करते हैं। तो राजस्थान सरकार ने स्ट्रीट वेंडर्स को 50,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की है। अब आइए जानते हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल। तो ये जो राजस्थान सरकार ने इसको जारी किया है, तो आइए इसके बारे में जानते हैं राजस्थान के टॉप 5 योजना को। तो पहला है आपका जनजाति भागीदारी योजना, ये भी राजस्थान की योजना है। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना, ये भी राजस्थान सरकार की है। घर घर औषधि योजना, ये भी राजस्थान सरकार की है। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम नामक योजना भी राजस्थान सरकार ने जारी किया। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना भी राजस्थान सरकार की है। तो ये थी टॉप 5 योजना जो राजस्थान सरकार से जुड़ी थी। अगला प्रश्न देखते हैं सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय का सफल परीक्षण किसने किया है? जिसका आंसर आपका 20 की जगह डीआरडीओ ने सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय का सफल परीक्षण किया है। अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने ओडिशा तट से दूर चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय का सफल परीक्षण किया है।
निर्भय भारत की पहली स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल है। और ये DRDO के पास, DRDO के बारे जानते हैं तो DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में इसको रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन कहते हैं। और इसकी स्थापना 1958 ईस्वी को हुई थी। इसका जो हेड क्वार्टर है वो है नई दिल्ली में, और इसके जो प्रेजेंट टाइम अध्यक्ष हैं वो है जी सतीश रेड्डी। अगला देखते हैं, सिंधु नेत्र उपग्रह को किसने विकसित किया है, तो आंसर होगा आपका DRDO ने। अगला देखते हैं, देश की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल अस्मी को किसने बनाया है, तो आंसर होगा आपका DRDO ने। अगला देखते हैं, आकाश NG मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है, तो आंसर होगा आपका DRDO ने। एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफल परीक्षण किसने किया है, तो आंसर होगा आपका DRDO ने। देश के पहले एयर ड्राफ्ट कंटेनर का सफल परीक्षण किसने किया है, तो आंसर होगा आपका DRDO ने। अगला पॉइंट देखते हैं, CRPF के लिए रक्षिता बाइक एम्बुलेंस किसने विकसित किया है, तो DRDO ने। अगला देखते हैं, संत मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है, तो DRDO ने किया। स्वदेशी हाई स्पीड ट्रेन अभ्यास का सफल परीक्षण किसने किया, तो इसको भी DRDO ने विकसित किया। अगर देखते हैं, कोविड-19 के उपचार है तो 2DG नामक दवा को किसने विकसित किया है, तो आंसर होगा आपका DRDO ने। अगला देखते हैं पॉइंट, एक्सरे में कोविड-19 बीमारी की मौजूदगी का पता लगाने के लिए आत्मन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंसी तकनीक किसने विकसित किया है, तो DRDO ने किया है। तो ये थे DRDO के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, 28वीं आसियान क्षेत्रीय मंच मंत्रिस्तरीय बैठक में भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की है, तो इसका आंसर आपका डी से जगह राजकुमार रंजन सिंह ने। राजकुमार रंजन सिंह ने 28वीं आसियान क्षेत्रीय मंच मंत्री स्तरीय बैठक की भारत की तरफ से अध्यक्षता की है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, तो विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह 28वें आसियान क्षेत्रीय मंच के विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है। राजकुमार रंजन सिंह ने हिंद प्रशांत, आतंकवाद के खतरे, समुद्री क्षेत्र में अनक्लोस के महत्व और साइबर सुरक्षा पर भारत के दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया। ब्रुनेई की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन हुआ है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। एशियन की जो है ये ब्रुनेई की अध्यक्षता में बैठक हुई है। अब आइए बात करते हैं एशियन, तो एशियन का फुल फॉर्म होता है एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। इसकी स्थापना जो है 8 अगस्त 1967 ईस्वी को हुई थी, और जिसका मुख्यालय है जकार्ता यानी इंडोनेशिया में है। अध्यक्ष देखते हैं, तो इसके अध्यक्ष हैं ली सिन लुंग, और इसके महासचिव हैं जिम जोक होई। सदस्य देशों के बारे में बात करते हैं, तो इसके 10 सदस्य देश हैं। कौन कौन से, तो ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। अगला देखते हैं, तो मोटो क्या है इसका, तो एक दृष्टि एक पहचान एक समुदाय जो है वो एशियन का आसियान का मोटो है। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है, तो इसका आंसर आपका 20 सही हो जाएगा 12 अगस्त। अभी 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है। आइए इंपॉर्टेंट पर चर्चा करते हैं, तो दुनिया भर में युवा मुद्दों की ओर सरकारों और अन्य लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रतिवर्ष 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। यह दिन समाज की बेहतरी के लिए युवाओं द्वारा किए गए प्रयासों को मान्यता देने के लिए मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य युवाओं को शामिल करने के तरीकों को बढ़ावा देना और सकारात्मक योगदान के माध्यम से उन्हें अपने समुदायों में अधिक सक्रिय रूप से शामिल करना है। आगे देखते हैं, तो इसकी जो थीम थी 2021 की थीम थी ट्रांसफार्मिंग फूड सिस्टम यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लेनेटरी हेल्थ। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। अब पिछले करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं कुछ महत्वपूर्ण दिवस का। तो मुस्लिम महिला अधिकार दिवस ये 1 अगस्त को मनाया गया। हृदय प्रत्यारोपण दिवस 3 अगस्त को मनाया गया। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया गया। विश्व भर के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 9 अगस्त को मनाया गया। विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को मनाया गया। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट अगस्त के दिन। इसके बाद हम लोग 10 फुल डिटेल के बाद रिवीजन करेंगे। रिवीजन के बाद स्टैटिक के प्रश्न देखेंगे, और स्टैटिक के बाद हम कल वाले प्रश्नों का टेस्ट लगाएंगे। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए।
अगला प्रश्न देखते हैं, शहरी क्षेत्र में वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका आंसर आपका सी से हो जाएगा, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो है शहरी क्षेत्र में वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। वजह इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, तो छत्तीसगढ़ एक शहरी क्षेत्र में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य बन गया है। राज्य सरकार ने 4127 हेक्टेयर से अधिक वनों के धमतरी जिले के निवासियों के अधिकारों को मान्यता दी है। तो ये था इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट बनने वाला। अब आइए देखते हैं भारत का पहला की बात है, तो भारत का पहला टॉप 5 देखते हैं। तो पहला है, भारत का पहला उच्च न्यायालय कौन सा बना है जिसमें अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग होगी? तो आंसर होगा आपका गुजरात उच्च न्यायालय। अगला देखते हैं, देश के पहले ग्रेन एटीएम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो गुरुग्राम हरियाणा में। अगला देखते हैं, भारत की पहली स्पॉट टैक्सी कहाँ चलेगी? तो नोएडा में। अगला देखते हैं, कौन सी कंपनी भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र बनाएगी? तो आंसर होगा आपका इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन मथुरा। अगला देखते हैं, देश का पहला प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र किस संस्था ने लॉन्च किया है? तो आंसर होगा आपका IIT कानपुर। अगला प्रश्न देखते हैं, 130वीं डूरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा, कोलकाता में। कोलकाता में 130वीं डूरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। वह जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, डूरंड कप का आयोजन कोलकाता में होगा। सेना की 4 टीमों सहित देश भर की 16 टीमें भाग लेंगी। डूरंड कप विश्व का तीसरा और एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। यह प्रतियोगिता पहली बार 1888 में हिमाचल प्रदेश के डागसाई में आयोजित की गई थी। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है और इसका जो संस्करण है वो है 130वां। तो इसको में आपको भी ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर आपका बी से हो जाएगा, कमलेश कुमार पंत। अभी कमलेश कुमार पंत को राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो जानते हैं ये NPPA क्या होता है? तो नेशनल परफॉर्मेंशियल प्रिसिंग अथॉरिटी। इसकी स्थापना 29 अगस्त 1967 को मुख्यालय नई दिल्ली में और अध्यक्ष हैं कमलेश कुमार पंत। इसको आपको इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। अब टॉप 5 राष्ट्रीय संगठन के अध्यक्ष जानते हैं। तो पहला है आपका भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष सुखबीर सिंह संधू। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष PD वाघेला। भारतीय तेल निगम के अध्यक्ष श्रीकांत माधव वैद्य। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष के सिवान। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष सौरभ गांगुली हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, किन 4 देशों की नौसेना के बीच मालाबार नौसैनिक अभ्यास 2021 का आयोजन होगा? तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इन 4 देशों के साथ जो है मालाबार नौसैनिक अभ्यास 2021 का आयोजन होगा। अब आइए इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट पर चर्चा करते हैं। तो भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया सहित क्वाड देश की नौसेनाएं इंडो पैसिफिक में गुआस के तट पर वार्षिक मालाबार नौसैनिक अभ्यास आयोजित करेंगी। अभ्यास की मालाबार श्रृंखला का उद्देश्य 4 क्वाड देशों की नौसैनिक शक्तियों की अंतर क्रियाशीलता को बढ़ाना है। अब आइए देखते हैं टॉप 5 सैन्य अभ्यास। तो फर्स्ट है आपका इन EU वेनेफेयर संयुक्त नौसेना अभ्यास भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुआ है। सी ब्रिज ड्रिल्स नामक युद्ध अभ्यास यूक्रेन और अमेरिका के बीच हुआ है। त्रिपक्षीय अभ्यास TTX 2021 भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच हुआ है। इंद्र 2021 सैन्य अभ्यास भारत और रूस के बीच हुआ। जायद तलवार 2021 भारत, संयुक्त अरब अमीरात के बीच आयोजित हुआ। अगला और आखिरी प्रश्न देखते हैं, इसके बाद रिवीजन। द ग्रेट हिंदू सिविलाइजेशन अचीवमेंट निगलेक्ट बीस एंड द वे फार्म्ड नामक पुस्तक लॉन्च पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर आपका ये सही जगह पवन कुमार वर्मा। अभी पवन कुमार वर्मा ने द ग्रेट हिंदू सिविलाइजेशन अचीवमेंट निगलेक्ट बीस एंड द वे फार्म्ड नामक पुस्तक को लिखा है। तो ये इम्पोर्टेंट बुक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब हम देखेंगे 10 जो फुल डिटेल प्रश्न हमने देखा है, उन 10 फुल डिटेल प्रश्न का अब हम रिवीजन करेंगे।
ठीक है, तो रिवीजन एक इस वीडियो का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो आप रिवीजन को बहुत ध्यान से देखेंगे। जो जितने भी हम 10 प्रश्न पढ़े हैं उनका बारी बारी करके उन 10 प्रश्नों का रिवीजन हम करने वाले हैं। पीडीएफ के लिए आप ग्रुप के डिस्क्रिप्शन से आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको डेली क्विज भी मिलता है और पीडीएफ भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। अगला पहला प्रश्न देखते हैं रिवीजन का। ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो आंसर होगा आपका सिंगापुर। अगला प्रश्न देखते हैं, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना किस राज्य की सरकार ने शुरू की है? तो आंसर होगा आपका राजस्थान। अगला देखते हैं, सब सोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय का सफल परीक्षण किसने किया है? तो आंसर होगा आपका डीआरडीओ ने। अगला प्रश्न देखते हैं, 28वीं आसियान क्षेत्रीय मंच मंत्री स्तरीय बैठक में भारत की अध्यक्षता किसने की है? तो आंसर होगा आपका राजकुमार रंजन सिंह ने। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है? तो आंसर होगा आपका 12 अगस्त। अगला देखते हैं, शहरी क्षेत्र में वन संसाधन अधिकारों की मान्यता देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो आंसर होगा आपका छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न देखते हैं, 130वीं डुरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आंसर होगा आपका कोलकाता। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आंसर होगा आपका कमलेश कुमार पंत। अगला प्रश्न देखते हैं, किन 4 देशों की नौसेना के बीच मालाबार नौसैनिक अभ्यास का आयोजन होगा? तो आंसर होगा आपका भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच। आखिरी प्रश्न देखते हैं रिवीजन का, द ग्रेट हिंदू सिविलाइजेशन अचीवमेंट निग्लेक्ट बीस एंड द वे फार्म्ड नामक पुस्तक लॉन्च पुस्तक किसने लिखी है? तो आंसर होगा आपका पवन कुमार वर्मा ने। तो अभी हमने 10 फुल डिटेल प्रश्न देखे, उनका फिर 10 फुल डिटेल प्रश्न का हमने रिवीजन किया। अब जो है इस वीडियो का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है स्टैटिक जीके का डोज। ये सेट 111 डोज है और इसमें हमने सभी सिलेक्टेड प्रश्न और संभावित प्रश्न को शामिल किया है। तो आइए देखते हैं इन प्रश्नों को। देखते हैं पहला प्रश्न, किस वर्ण की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? तो आंसर होगा आपका क्लोरोफिल के कारण। अगला देखते हैं, वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? तो आंसर होगा आपका मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण। अगला प्रश्न देखते हैं, तुलसी का वानस्पतिक नाम क्या है? तो ओसोमम सेक्टम। अगला प्रश्न, 19वीं सदी में भारत में चाय उगाना किसने संभव बनाया था? तो रॉबर्ट फॉर्च्यून ने। अगला प्रश्न देखते हैं, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस गवर्नर जनरल ने की थी? तो आंसर होगा आपका लॉर्ड वेलेजली ने। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद असम राज्य के लिए विशेष उपबंध से संबंधित है? तो आंसर होगा आपका 371 बी। अगला प्रश्न देखते हैं, 18वीं शताब्दी में अवध राज्य का संस्थापक कौन था? तो आंसर होगा आपका सादत अली खान। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न देखते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना कब की थी? तो आंसर होगा आपका 1206 ईस्वी में। अगला देखते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? तो आंसर होगा आपका मोहम्मद गोरी का। अगला प्रश्न देखते हैं, वाल्मीकि रामायण का प्रमुख स्थान पंचवटी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आंसर होगा आपका महाराष्ट्र में। तो हमने अभी 10 डोज सेट 111 को देखा। अब देखेंगे कल वाले प्रश्नों का टेस्ट। तो ये टेस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इन टेस्ट को कमेंट करके इसका आंसर बताइए और उसके बाद प्ले करके तब फिर इसका आंसर देखा करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कल वाले प्रश्नों का टेस्ट। पहला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना ने दुनिया का सबसे ऊंचा एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC टावर का निर्माण कहाँ किया है? तो आंसर होगा आपका, कमेंट करके आपको बताना है जो आंसर होगा, ठीक है। और इसका फिर उसके बाद आपको वीडियो देख के आंसर देखना। तो इसका आंसर भी सही हो जाएगा, लद्दाख में। अगला देखते हैं, फीड विश्व कप 2021 के विजेता कौन बने हैं? तो इसका आंसर ये सही जगह यान डूडा। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर आपका भी सही हो जाएगा 10 अगस्त को। अगला प्रश्न देखते हैं, किस हवाई अड्डे को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का खिताब मिला है? तो इसका आंसर आपका ये सही जगह हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट कतर को। अगला प्रश्न देखते हैं, मोहम्मद मोखबर किस देश के पहले उपराष्ट्रपति बने हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका ईरान। अगला प्रश्न देखते हैं, संघाई सहयोग संगठन के न्याय मंत्रियों की बैठक में 8वीं बैठक में भारत की तरफ से कौन शामिल हुए हैं? तो इसका आंसर आपका सी सही हो जाएगा, किरण रिजिजू। अगला प्रश्न देखते हैं, डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी के खिलाफ लोगों को जागरूक करने
भारतीय रिजर्व बैंक ने किस ओलंपिक विजेता खिलाड़ी को चुना है? तो आंसर होगा आपका सी, नीरज चोपड़ा को। अगला प्रश्न देखते हैं, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो आंसर होगा आपका DRK बिश्नोई। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा मंत्रालय देश में पहले इंटरनेट गवर्नेंस फोरम की मेजबानी करेगा? तो इसका आंसर आपका बी से जगह इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। अगला और आखिरी प्रश्न देखते हैं, द अर्थ स्पिनर नामक पुस्तक लॉन्च हुई है, पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर आपका ए से हो जाएगा सुधा मूर्ति ने, सॉरी इसका बी से होगा अनुराधा राय ने। तो 10 हमने फुल डिटेल प्रश्न देखे, इनका हमने रिवीजन किया। रिवीजन के बाद हमने स्टैटिक के प्रश्न देखे जो डोज 111 था। तो आपको ये वीडियो कैसी लग रही है कमेंट कर हमको ज़रूर बताएं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।